जय त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विष्णुवादि पुराण जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कमलों क्रोध महामुनिराजों की जय, परम जय 108 आचार्य नियमित सिद्धांत चक्रवर्ती परम जय 108 आचार्य विद्यासागर बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो। अभी जो मंगलाचरण किए इसमें 2 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे। जो आप मंगलाचरण करते नहीं एकाग्रता के पूर्वक, तो 2 प्रश्न हम पूछ रहे। पहला प्रश्न तो ये कि इन मंगला सब महान है, लेकिन सबसे महान मंगलाचरण कौन सा? नमोकार, क्योंकि उससे 84 लाख मंत्रों की ऐसा उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा मंत्र मंगलाचरण। ओम नमः, ओम मैंने सुने ओम नमः सुनने में नहीं। प्रवचन सार 5 गाथाओं का प्रवचन सार। 2 प्रश्न कभी कभी इसमें से, क्योंकि आपकी एकाग्रता बनी रहे तो पूछ लेंगे, जिससे आपका उपयोग भी अच्छा रहेगा। यानी प्रवचन सार ग्रंथराज में आचार्य कुंद स्वामी ने 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया। इसमें एक मंगलाचरण अभी 2-3 और होगा। उसमें एक मंगलाचरण तो अपन पढ़ते नहीं, भरते शिवे बाबा बड़ा है, उसको अभी गौण कर रखा है। चलिए अब अपन आज प्रकृतियों के विषय में तो देखो, सबसे पहले 8 कर्म है। 8 कर्म की उत्तर प्रकृति सभी भव्यात्मा को मालूम है। अब उसका क्रम यहाँ इस कर्म कांड में संस्कृत टीका में केशव वर्णी उन्होंने क्रम क्या रखा है, उस क्रम को अपन याद कर रहे हैं। उसमें सब सरल है, ठीक है नहीं, सिर्फ कठिन है तो नामकरण, क्योंकि उसकी प्रकृतियाँ बौद्ध है। ठीक, अभी आपसे सिर्फ स्थूल बात पूछेंगे और जिसको पूछें वही बोलना। नंबर 148वें नंबर की प्रकृति, 148वें नंबर की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यात्र। 148वें नंबर की प्रकृति कौन सी है? वीर्यात्र। ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 143वें नंबर की 143वें नंबर क्या बनी? 143, जिसको कहना चाहते हैं कुल 148 से नीच गोत्र बराबर, यानी उच्च गोत्र का 142वां नंबर है, नीच गोत्र का 143वां नंबर है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं आगे 45वें नंबर की प्रकृति। अभी ओम नमः, लाभ। एक सुनो, 135 दान, लाभ, भोग यानी क्या है? सबसे पहले अपन क्या है? दान, लाभ ये आएगा ना, भोग। तो इसलिए 143, 144 क्या भाई? 144 बराबर है। 144 नंबर की प्रकृति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपसे पूछें आप ओम नमः। हाँ जी, ओम नमः। अब आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान देना। ओम नमः, ये जो वर्णाधिक नाम कर्म की 20 प्रकृति है, वर्णाधिक है, यानी वर्णाधिक में सबसे रखा। बोलो। हाँ, वर्ण के बाद रस, के बाद वर्ण के बाद गंध है। हाँ, यूँ
पहले वर्ण है, वर्ण के बाद फिर गंध है, गंध के बाद रस है, रस के बाद स्पर्श है। ठीक, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे स्पर्श में क्या क्रम रखा? स्पर्श, स्पर्श की जो 8 प्रकृति उसका क्रम। ओम नमः, ओम नमः बोल रहे उनके बोल। स्पर्श के 8 भेदे नहीं, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, उसका क्रम याद हो तो। हाँ, सब चीज नहीं, थोड़ा क्रम अलग है उसका। ओम नमः देखो सुनो, जो 8 भेद नामकरण के किए नहीं, तो सबसे पहले तो कड़ा, फिर नरम, फिर भारी, नहीं कड़ा, कड़ा नहीं, सबके पहले क्या है? कड़ाई है नहीं, और कड़े के बाद क्या? नरम, फिर भारी, फिर लघु, और लघु के बाद फिर शीत है, उष्ण, और फिर स्निग्ध और रुक्ष। ये क्रम है। आया समझ में? इसका क्रम कैसे रखा उसको? ठीक। ओम नमः निर्माण नाम की जो प्रकृति, उसका नंबर कहीं ने देख करके बताओगे तो चलेगा। क्या बोले? 130। अच्छा, 130 के बाद की प्रकृति बोलो। तीर्थंकर 31 में 131, 130 के पहले की प्रकृति क्या बोले? क्या बोला? यशक कीर्ति। 129वें नंबर में यशक कीर्ति, बराबर। 129वें नंबर में यशक कीर्ति। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको पूछे, अभी इधर आ गए है नहीं, उधर पूछ लिया। अभी आपका नंबर तो है ही नहीं, बोलोगे पहले नंबर? हाँ, मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान 14वें नंबर के। क्या? 14वें नंबर की, 14वें नंबर की प्रचला बोलिए, बल्कि बढ़िया। प्रचला निद्रा वरण कर्म, 14वें नंबर की प्रचला, 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 बराबर है। 14वें नंबर की प्रचला नाम कर्म की। ठीक, बहुत बढ़िया। आपको बोलना 19वें नंबर की। हाँ, देख करके बोलो, चलेगा? बराबर है, सम्यक मिथ्या। बहुत। आपको बोलना 26वें नंबर, देख करके बोलो। 26वें नंबर का अप्रत्यक्षाना वर्ण की माया, बराबर चलेगा, तब जाकर। चलिए, बहुत अच्छा। आपको 40वें नंबर भय, भय चारित्र मोहिनी की 9 कषाय में भय 9 कषाय। चलिए बोलिए। आपको 44वें नंबर नपुंसक वेद, बराबर। चलिए, बराबर है। ये नपुंसक वेद यानी कर्म प्रकृतियों में सिर्फ अपने को विचारनी है, ध्यान देना। ज्ञानावरणी की सबको मालूम है 5। दक्षिणावरणी में क्रम उन्होंने रखा है। ध्यान गृद्धि को लिया पहले, फिर निद्रा, निद्रा को लिया, फिर प्रचला, प्रचला को लिया, फिर निद्रा को लिया, और फिर प्रचला को ध्यान। और उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि। ये तो क्रम बीच में कोई, लेकिन निद्राओं का क्रम उन्होंने बदल दिया। ठीक है नहीं? निद्राओं का ध्यान रखना, निद्राओं का क्रम उन्होंने बदला है। अपन क्या बोलते हैं, अलग नहीं। हाँ, 14। इसके बाद वेदनी की 2 प्रकृति है। तो पहले उन्होंने साता वेदनी को लिया और पीछे असादा, यानी
15 और 16वें नंबर में लिया। अब मोहिनी कर्म आ गया, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, उसमें थोड़ा सा क्रम बदला, उसमें मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व ऐसा रखा। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और फिर मिश्र प्रकृति आगे ऐसा, ठीक है नहीं। अब जो चारित्रों की प्रकृति उसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं किया। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलो, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान, संज्ञान क्रोधमान मायल, और 9 कषाय में भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुलूस। वेदों में थोड़ा ध्यान रखा है, पहले स्त्री वेद है ना, फिर पुरुष वेद और फिर नपुंसक, ऐसा रखा है वेदों में, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। और आयु कर्म में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। नरकायु, मनुष्य, गोत्र में कुछ परिवर्तन, पहले उच्च गोत्र फिर नहीं। अंतराय में भी कोई परिवर्तन आने, दानांतराय, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। और नाम कर्म में गति में कोई परिवर्तन नहीं किया। नरक गति, नाम कर्म, तिरंज गति, मनुष्य गति। जाति में कोई परिवर्तन, एक इंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। जाति के बाद शरीर में कोई परिवर्तन है। औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आरक शरीर, तेजस और कान। और फिर 5 बंधन में भी कोई परिचय नहीं, और संघत में भी कोई परिचय। और इसके बाद 6 संस्थान, उसमें भी कोई परिवर्तन, माने समचतुर संस्थान, निर्ग्रोध परिमंडल स्वाति मामन हो। और अब शायद बीच में आंगोपान रही है ने, आंगोपान, औदार्य, इसके बाद सहनन लिया है नी, सहनन 6, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। सहनन के बाद शायद स्पर्श के बाद वर्ण, तो माने 5 प्रकार के वर्ण, उसका कल अपन ने याद किया था। सबसे पहले काला, काला की वर्ण है। फिर दूसरे नंबर में एक सब खराब कान है और परेशानी होगी। एक एक जना बोलेंगे। काला के आप बोलो 5। नीला दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर, हाँ चौथे नंबर में पीला और सफ़ेद। यानी सबसे काला सबसे डार्क होता है, फिर नीला, नीला के बाद लाल, लाल के बाद पीला, पीला के बाद सफ़ेद। अच्छा गंध, गंध गंध और फिर दुर्गंध, सुरभि और दुर्भि, ठीक है। आपको रस बताना, रस का मैंने कल नाम दिए थे। हाँ सबसे पहले, हाँ किसका उदाहरण क्या दिया? अरे 5 चीजों का उदाहरण दिया था। रस आया नहीं? हाँ तो मिर्ची, कड़वा करेला, आंवला, कसायरा, है नींबू, ठीक, गन्ना, शक्कर। ये 5 के दिए ऐसे। अब 8 जो आपको बताए थे ने, तो पहले कड़ा, फिर नरम, फिर भारी, फिर हल्का, है ने, फिर शीत, फिर उष्ण और फिर स्निग्ध और रुक्ष। ये ध्यान रखना, हो गए। अच्छा 20 वर्णादि के बाद 20 वर्णादि है आनुपूर्वी, वेद माने इसके बाद आनुपूर्वी आए। कोई नरक गति, प्रायोग्य अनुपूर्व, तिरंजगति, देवगी। आनुपूर्वी के बाद ओम नमः, अगुरु लघु आया। तो सुना, अब आनुपूर्वी के बाद उन्होंने अगुरु लघु लिया, ठीक है। अगुरु लघु के बाद हाँ उपघात, उपघात के बाद परघात, परघात के बाद श्वास, परघात के बाद श्वासोच्छ्वास। 4 हो गए। 4 के बाद ओम नमः,
आने देखो, उसके बाद 4 इन्होंने लिया, अगु लघु उपघात परघात और श्वासोच्छ्वास, 4 हो गए। 4 हमको और चाहिए। आताप उद्योग प्रशस्त पहले और फिर अप्रशस्त, 8 हो गई बराबर। चलिए आगे। अभी निर्माण नहीं आया, वो उसको अलग रखा है, ठीक है। तो अब अपन 10 प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृति में त्रस 1 और दूसरी बोलो ओम नमः। त्रस के बाद बस 4 हो गए। आने त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक। 4 के बाद अभी नहीं, 4 के बाद क्या बोला? स्थिर के बाद शुभ, सुभग, सुस्वर। ये 4 के याद रखना। स्थिर, शुभ और सुभग। नहीं, 4 नहीं हुई, एक बीच में रह गई। स्थिर बराबर सुभग और सुस्वर, ये सुभग और सुस्वर 8 हो गई। यानी कितने? 8। अब 2 चाहिए, 2 बोलो। हैं? आदे और यश कीर्ति बराबर, ये 10 हो गई। अब आप बोलो 10। हाँ यही। या अच्छी। देखो अब अपन चलेंगे अशुभ की। बोलिए 3-4 बोलिए अशुभ है। हाँ, अब आया बीच में निर्माण। अब इसके बाद अशुभ चलेगी। चलो है, तीर्थंकर आएगी, निर्माण और तीर्थंकर आएगी। इसके बाद ये 10 आएगी, बीच में इनको लिया है निर्माण। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब अशुभ में 4 बोलिए, देख करके बोलो। ओम नमः। कोई नहीं ये बोले। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त। पर्याप्त नहीं, अशुभ बोलने हैं, अपर्याप्त। और बोलो साधारण। ये 4 यानी स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। इसके बाद अपने को बोलना है इधर। बोलो आगे 4 और दुस्वर। अब अपने पास 2 अनादे और ऐश कीर्ति बराबर। चलिए देखो, ये प्रकृतियाँ हो गई, ठीक। अब सबको लाइन से, ये बीच में निर्माण और तीर्थंकर 130वें नंबर से 31वें नंबर में इनको। और इसके बाद फिर अशुभ। और ये शुभ अशुभ का जो क्रम है वो याद रखना। अर्थात जैसे त्रस, पर्याप्त, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदे और यश कीर्ति, ऐसा। और इसका ले लेना, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो इन प्रकृतियों का अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ट है इसमें, इस चार्ट में ऐसा नंबर दिया है। चार्ट देखो, निकालो चार्ट। ओम नमः। बहुत बढ़िया चार्ट है। ओम नमः। जिसको पूछे वही बताना हो, यानी इसको देखना। निकाल लो प्रश्न जो भी हो। 12 प्रश्न पर निकल गया, ध्यान देना, निकल गए। अब हम आपको इसमें पूछ रहे हैं, देखो इसमें कुल कॉलम कितने हैं। एक तो नंबर का है, फिर नाम का है, फिर बंद संख्या और विच्छुत्ति, उदय और उदय विच्छुत्ति, सत्ता, 6, 10, 8। कितने काल है? 8। ध्यान रखना, यानी अबंध को नहीं लिया, अनुदय को नहीं लिया, असत्ता को। बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्ता। ये 6 हो गए।
और 2 लिए इन्होंने नाम। क्या लिया है? यानी एक तो नंबर और फिर गुणस्थानों के नाम। जैसे हम पूछ रहे हैं, ध्यान देना, ओम नमः दिख रही है? हाँ, तो देखना इसमें, देखना। हमने 10वां नंबर के 10 ऐसा पूछेंगे, कोई मत बोलना उसे पूछ रहे हो। 10वें नंबर के गुणस्थान का नाम। सूक्ष्म संप्राय। हाँ जी, सूक्ष्म संप्राय। उसमें बंद संख्या 17, उसमें बंद विच्छुत्ति 16, उदय संख्या, उदय विच्छुत्ति 1 की, सत्ता, हाँ, और सत्ता विच्छुत्ति। अच्छा, बढ़िया। अब आपको पूछने, ठीक ध्यान देना। इन्होंने जो नाम 10वां सूक्ष्म संप्राय, इसका नाम क्यों रखा सूक्ष्म संप्राय? संप्राय का अर्थ कषाय, सूक्ष्म रह जाती है। हाँ, सूक्ष्म संप्राय का मतलब कषाय। कषाय कैसी रहेगा? ये सूक्ष्म, इसलिए उसका नाम यहाँ सूक्ष्म संप्राय नाम का क्या है? गुणस्थान है, संयम है, एक संयम, यानी सामाहिक छेदोपस्थापना परिहार वृद्धि सूक्ष्म संप्राय, यानी संयम आया नहीं, उसमें एक सूक्ष्म संप्राय नाम का संयम भी है। ध्यान देना। चलिए ठीक, सूक्ष्म संप्राय संयम में उन्होंने 17 प्रकृतियों का बंद बताया। बोलो ओम नमः, तुम बोलो। 17 प्रकृति का बंद कौन सी? 17 प्रकृति बंदती है, कौन सी? हाँ बोलो। 5 ज्ञानावरणी, 5 अंतराय, अंतराय बोले नहीं, 10 दर्शनावरणी की, 4 14 हो गई, 2 चाहिए। बता दी। नाम कर्म की कौन सी? गोत्र की कौन थी? वो तो कितने कर्म हुए? ओम नमः, ओम नमः। हाँ जी बोल, कितने कर्म हो गए हैं? जो 17 प्रकृति है, अब 17 में 1 बची अभी, 7 भी नहीं बोलो, अब पूरी हुई 17। कितने कर्म हो गए? कितने कर्म हो गए? 6 कर्म हुए। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, और इसके बाद क्या? नाम, गोत्र और अंतरा, 6 कर्म। 17, सुनो फिर से बोलो, 17 प्रकृति बन रही है, वो 6 कर्मों की है। कितने? ठीक है नहीं? ओम नमः। अभी 10वें गुणस्थान में 17 प्रकृतियों का बंध है, तो कितने कर्म की? हाँ, विच्छुत्ति नहीं, 10 जो 17 प्रकृति, अभी विच्छुत्ति तो बोलेंगे, यानी यद्यपि यहाँ विच्छुत्ति कहते हैं, ये कौन से न्याय से है? द्रव्यार्थिक न्याय से, यानी पर्यार्थिक न्याय से नहीं है। यहाँ तो बंधती है, आगे के गुणस्थानों में नहीं बंधेगी। अगर पर्यार्थिक न्याय से बोलेंगे तो यहाँ पर तो बंधती है। विच्छुत्ति 11वें में बोलना पड़ेगा, 12वें में बोलना। तो अभी 6 कर्मों की, ठीक है। अच्छा, 6 कर्म में 2 कर्म कौन से छोड़े? हाँ, आयु कर्म छूट गया। आयु कर्म क्यों छूट गया है? 7 में आगे बनते ही नहीं, उसके बंद के प्रत्यय नहीं है। मोहनी कौन छूट गया? 9 में तक बनता है, इसलिए 2 छूट गए। और 6, सबसे ज्यादा प्रकृति कौन से कर्म की बनती है? 10वें में। हाँ, ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की भी 5 बराबर है।
फिर किसकी बनती है? कितने? 4 दर्शनावरण की। फिर देखो 14 हो गए, फिर एक एक है। तो तीसरे कर्म की एक प्रकृति कौन सी? तीसरे कर्म की एक प्रकृति सातावेदनी। सातावेद, यहाँ सातावेदनी क्यों नहीं ली? हाँ, वो उसका बंध प्रत्यय छठे तक, आगे उसका बंध नहीं होता। और गोत्र की एक ली है। हाँ, यहाँ नीच गोत्र नहीं बनता, क्यों है? तक बनता है। नीच गोत्र कहाँ तक बनता है? हाँ, उच्च गोत्र 10वें तक बनता है, बराबर। और यहाँ ऐसी कृति क्यों नहीं लिया? ऐसी कृति क्यों नहीं लिया? वो छठे तक बनती है, आगे नहीं बनती है। और यश कीर्ति कहाँ तक बनती है? 10वें तक बनती है। ध्यान, अगर ऐसी कौन सी प्रकृति है, ऐसी कौन सी प्रकृति है नाम कर्म की जो कि तीर्थंकर प्रकृति से भी ऊंची है? क्या बोल? यश कीर्ति क्यों ऊंची है? देखो, यानी उसका बंध प्रत्यय 10वें तक है। एक बार कोई प्रसंग आया होगा तो ये जो इसका आप देखना, संक्रमण, 2 संक्रमण बताए तीर्थंकर प्रकृति में, एक अधप्रवर्त और एक विद्या, ऐसे 2 बताए नहीं। तो 2 संक्रमण में विद्या तीर्थंकर प्रकृति का, क्योंकि अपना अपने में होता है। नाम कर्म का नाम कर्म, दर्शनावरणी आदि में तो होगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का अधप्रवर्त संक्रमण और विद्या संक्रमण किसमें होता है? कहीं मेरे को तो मिला नहीं पढ़ने को, लेकिन मैंने अनुमान लगाया। नहीं आया समझे? ये तो भगवान से पूछेंगे, गलती होगा तो। मैंने कहा भगवान, तीर्थंकर प्रकृति के 2 संक्रमण बताए, बिल्कुल सत्य है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति तो 8वें के छठे तक बनती है, लेकिन ये यश कीर्ति तो 10वें तक बन रही है। यानी इसके बंध प्रत्यय कहाँ तक चले गए? 10वें। इसका मतलब कि तीर्थंकर से भी ऊंची है, हुई कि नहीं? हाँ, तीर्थंकर से। इसलिए हमने ये देखा कि उसमें गर्भित कर, उसमें संक्रमण कर। लेकिन अब बड़ी टीका में कहीं देखना आप, आने तीर्थंकर प्रकृति के अंदर 2 संक्रमण होता है, तो कौन से में संक्रमण होता? क्योंकि संक्रमण तो होगा, तो और संक्रमण में भी विद्यार्थ और अधप्रवर्त, तो कौन से में वो आपको देखना है। बिल्कुल ठीक, चलिए आ गई बराबर ये समझ में? अच्छा, अब चलिए सुनो से। अब यहाँ पर ये अभी 10वें गुणस्थान का पूरा नहीं हुआ अभी, अब और चलो। बंध विच्छुद्धि कितनी होती है? 10वें। ओम नमः 16। एक की कौन सी नहीं होती है? हाँ, सातावेद। ये देवी अभी भी नहीं जाती है, यद्यपि इसका स्थिति अनुभाग बंद नहीं होगा, लेकिन मैं बंद ये 13वें में जाती। कहाँ जाती है? बाकी की बंद विच्छुद्धि हो जाती है, लेकिन सातावेदनी की नहीं हुई है। इसलिए 16 प्रकृतियों की बंद और किसकी नहीं होती? तो सातावेदनी ज्ञानावरण की हो जाएगा। अच्छा, इसमें 16 प्रकृतियों में ध्रुवबंदी कितनी है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, पंडितावरणी पता। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो 3 कर्म है ने, इनकी 14 प्रकृति है, वो ध्रुवबंदी है। कौन सी है? हाँ, यानी जब तक इनके बंध प्रत्यय का अभाव नहीं होता, तब तक ये नियम से बने। अब हम आपसे थोड़ा ये भी पूछ ले, बंध प्रत्यय, सुनो, बंध के प्रत्यय मूल कितने हैं? 5 बताइए। मिथ्यार्थ, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक है नहीं? तो उसमें मिथ्यात्व की प्रधानता से कितने बंध? 16। अविरति की प्रधानता से 25।
अविरति की ओम नमः अविरति की प्रधानता से 39। देखो अनंतानुबंधी के निमित्त से 25 और प्रत्याख्यानावर्ण के निमित्त से 10 है ना, और प्रत्याख्यानावर्ण के निमित्त से 4 39। अगर हम अलग अलग पूछे तो आप बोलना फिर। अभी अविरति के निमित्त से 39 कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, अब संज्वलन, अब बची कौन? संज्वलन। संज्वलन की मुख्यता से बंध बताओ। 58 प्रकृतियों का बंध होता है, उसमें भी भेद करते हैं। संज्वलन की तीव्रता से 6 का, संज्वलन की तीव्रता से कितने का? मंदता से, मंदता से 1। अभी मंदतर से, मंदतर से ओम नमः 36, उसमें भेद कर लेना। मंदतम से 5 और सूक्ष्म रूप से 1। ऐसी यानी मूल प्रत्यय तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद से मतलब अलग से नहीं लेना। संज्वलन के तीव्रोदय का नाम प्रमाद, फिर मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोक, और योग के निमित्त से 1। कौन सी? हाँ, ये बराबर चली है। अच्छा, जहाँ तक जिसका प्रत्यय रहता है वहाँ तक वो बनती है। ठीक, अच्छा। अभी आपको इसमें जो 17 प्रकृति है ने, 17 में पाप कितनी है और पुण्य कितनी है? दो पुण्य है, बाकी पाप है। 2 पुण्य सिर्फ है, फिर से हाँ 2 नहीं है, 3 पुण्य है। 3 पुण्य प्रकृति है, अर्थात उच्च गोत्र, सातावेदनीय और यशक कीर्ति। और बाकी कितनी है? पाप प्रकृति कितने? 14। 5 ज्ञानावरणी की, तो पाप प्रकृतियों का बंध 10वें तक हो रहा है, पाप प्रकृति का बंध। इसलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हो, उसमें एक प्रश्न आया, एक प्रश्न है, क्या जिस समय शुभोपयोग होता है उस समय पाप प्रकृतियों का? हाँ, इसका मतलब शुभोपयोग भी पाप का बंध कर? नहीं, पाप प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है। बंधती तो है लेकिन अनुभाग कम पड़ता है। स्थिति भी कम पड़ती, स्थिति तो सबकी कम पड़ती है, लेकिन अनुभाग इसलिए मना किया। स्थिति कम पड़ती है लेकिन अनुभाग कम पड़ना, यही अपने लिए कार्यकारी। अनुभाग का कम पड़ना, अनुभाग का ज़्यादा पड़ना, यानी इसका अर्थ क्या है? अर्थात जो मयादी बुखार होता नहीं, मयादी बुखार वो सुबह तो नॉर्मल हो जाता है और दोपहर में हो जाता है। तो घातीय कर्म जो पाप प्रकृति, उनमें अनुभाग बढ़ना यानी टेम्परेचर हाई होना, टेम्परेचर होना, अनुभाग घटना, अर्थात हाँ अनुभाग घटना। किसी से पूछो आपको 106 डिग्री घबराहट होती, हाँ 99। तो जो ज्ञानावरणी प्रकृति है ने, तो पहले में 106 डिग्री और 10वें में 1 डिग्री से भी कम। बढ़िया, ठीक है, 1 डिग्री से भी आने कम पड़ता है। तो रात तो है कि नहीं, फायदा है कि नहीं, नुकसान थोड़ी क्या, क्योंकि वो बनती है। अच्छी बात। चलिए आपको बताना, ये जो 17 प्रकृति, इसमें जीव विपाक की कितनी? जीव विपाक की 14 तो है ही, और 14 सब जीव सारी जीव विपाक है, सभी जीव विपाक की, कोई पुद्गल विपाक की है ही नहीं, पुद्गल विपाक की नहीं, सब जीव है नहीं। यानी ज्ञानावरण की 5 भी जीव विपाक, अंतराय की भी, दर्शनावरण की भी, वेदनी की भी, गोत्र की भी, और ऐसे। ठीक, बढ़िया। इसमें कोई उद्वेलन प्रकृति है क्या?
एक गोत्र प्रकृति जिसका उद्वेलन होता है, गोत्र उसका उद्वेलन होता है नहीं? उद्वेलन प्रकृति गोत्र प्रकृति है। चलिए, इसमें ऊपर नीचे बनने वाली कौन सी कोई बताएंगे? पांच जो ज्ञानावरणी है नी वो नीचे बंधती, उदय कहाँ? 12 में, और दर्शनावरणी की 4 भी 10 में, उदय कहाँ है? 12 में, और अंतराय की 5 भी यहाँ तक है। और ये कितने हो गई? 14 हो गई कि नहीं हो गई? यानी ये नीचे बंधती और ऊपर उदय आता। अब वेदनी की साता वेदनी तो ऊपर 13वें तक बनती और उसका उदय कहाँ तक आता? 14वें तक आता। अच्छा, गोत्र की नीच गोत्र कहाँ तक बनता है? दूसरे तक, और उदय कहाँ तक है? 14वें तक। तो बंद नीचे और उदय, और यश का बंद उदय कहाँ तक है? 14। तो सारी प्रकृतियाँ नीचे बंधती और ऊपर को उदय में आती है। उच्च गोत्र की बात 10वें की, नीच गोत्र का नहीं लगाया नहीं। नीच उच्च गोत्र का बंद 10वें तक होता और उदय कहाँ तक होता? नीच गोत्र का बंद दूसरे तक होता और उसका उदय तो 5वें तक होता। कहाँ तक? तो नीच गोत्र का बंद दूसरे तक, उदय 5वें तक, लेकिन उच्च गोत्र का बंद 10वें तक, लेकिन उदय 14वें तक। इसलिए ये जितनी प्रकृति है नीचे बंधती है ऊपर। हाँ, अब फिर इसमें कोई विचार करे, सोदय प्रकृति अपने उदय में बनने वाली है, सभी अपने उदय में ये अपने उदय में, क्योंकि इनका उदय तो 12वें तक है और बंद यहीं तक होता। अच्छा, वेदनी साता वेदनी सोदय परोदय उभय बंदी, इसको उभय बंदी क्योंकि 6ठे तक तो साता वेदनी बनती है, नहीं है समझे, और आगे फिर साता वेदनी बनती है। तो यहाँ तक तो कभी किसी का उदय, असाता का उदय भी वहाँ तक रहता है, और शांतर है कि निरंतर? हाँ, शांतर निरंतर दोनों निकालना पड़ेगा, यानी कभी इसका बंद होता कभी इसका बंद होता है। ठीक, चलिए ये आप और विचार कर लेना। 10वें गुणस्थान में देखो, इसमें देखना 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय 17 लिखा है उसमें, और कोष्टक ने दिया बंद विच्छुत्ति की जगह 16 होती और 16 प्रकृति की बंद 16वें नंबर में पढ़ो आप, 16वें नंबर में। हाँ, देखना इसका संविधान 16वें नंबर में। एक देखो, सुनना, नंबर 1 2 3 4 5 बराबर। देखो 6 7 8 9, ये 4 दर्शनावरणी की हो गई, चक्षु अधिप है। अच्छा, और इसके बाद 142 142 144 145 46 47 48 और 129 नहीं मिला? ओम नमः। सुनना, ये 16 प्रकृति कौन सी है? तो आपको कैसे बताना? नंबर 1 2 3 4 5 एक ज्ञानावरण की हो, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण के लिए 9 हो गई, ठीक है नहीं? और इसके बाद इन्होंने 142, हाँ कौन लिया? उच्च गोत्र बराबर। 144 दान लाभ भोग उपभोग, ये है रे, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। और 129 यश कीर्ति बराबर है नंबर। तो आपको
ऐसा बोलना पड़ेगा। कौन कौन से नंबर की है, कौन कौन से नंबर की है। 148 में नंबर 9 तक तो आँख मीच करके बोल सकते हो, है नहीं? नंबर 9 तक तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में 142, हाँ 142 नंबर की कौन सी है? और फिर 44, 45, 66 ये अंतराय की होने से आपको कोई बाधा नहीं। और 129 यशक कीर्ति बराबर है, मिल गई। अच्छा, अब इनको गाथा देखना, इनका नाम कहाँ मिलेगा? 101 गाथा में निकाला। 101 गाथा, 101 गाथा, 101 गाथा। हाँ जी, देखो पढ़ो 100 गाथा। पुरुषम क्या 101 गाथा है? नहीं, बराबर है। देखो, पुरुषम चतु संजलनम कमेन अणियट्टि पंचभागेषु पडमम विगम दंसन चौ उच्च सुमंते। आने ऊपर की लाइन में तो अलग बताया, लेकिन नीचे की लाइन में देखना, ऊपर की लाइन में तो 9 में की बताइए। पुरुष वेद और संवरण, क्रोध, मान, माया, लो इनका क्रमशः अनिवृत्तिकरण के 5 भागों में, पहले भाग में संवरण पुरुष वेद की विच्छुति, बंध विच्छुति, दूसरे में संवरण क्रोध की, फिर मान की, माया की और लोभ की। अब 10वें की पडमम विघम, अर्थात पडम प्रथम कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी की। विघम और अंतराय 10 हो गई, और दंसन चौ और दर्शनावरणी 4 हो गई, और दंसन चौ और जस यश कीर्ति उच्च गोत्रम 1 कहाँ गई? वो हैं हो गई नहीं, बराबर। यश कीर्ति साता बेचने की तो 13वें तक बनती है, इसलिए ये 16 प्रकृति हो गई, हो गई। सुमंते सूक्ष्म सांप्राय, सुमंते अंते, अंते का मतलब हाँ शुरू में नहीं होती है, जब तक सूक्ष्म सांप्राय अंत तक इनका बंधती है, आगे नहीं बंधेगी। ये भी द्रव्यार्थिक नय का कथन है, पर्यार्थिक नय से तो 11वें गुणस्थान में नहीं बनती, यहाँ तो बनती। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सुनो, ये 16 प्रकृति जो बनती है 10वें तक सूक्ष्म लोभ के निमित्त से, किसके निमित्त से बनती? सूक्ष्म संजवलन का सूक्ष्म लोभ है, अनंतानुबंधी वगैरह नहीं। तो हमको ये बताओ, ओम नमः 16 में इनकी स्थिति कितनी पड़ती है? ज्ञानावरणी की, मति ज्ञानावरण की नहीं पड़ती, अंतर है। ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण की, हाँ श्रुत ज्ञानावरण की, अंतर मूर्त से ज़्यादा, एक मूर्त की नहीं पड़ती है। और उसका आबाधा कितना पड़ता है? गलत। आंवली कम से कम अंतर्मूर्त का आबादा होती है, अंतर्मूर्त से कम नहीं है। ये बड़ा अंतर्मूर्त है और ये छोटा नहीं। आज सुन, एक आंवली की नहीं, कम से कम अंतर्मूर्त। अंतर देखो, स्थिति बंध भी अंतर्मूर्त का, और आबादा भी, उसमें भी आबादा, और उस आबादा को कम करके फिर निषेध की रचना होती, और फिर वो निषेध उदय में आते। देख लो, क्या करो, आते कि नहीं आते? तो आबादा अंतर्मूर्त की स्थिति पड़ती है। ज्ञानावरण की कितनी? अंतर्मूर्त की। अंतराय की कितनी? अंतर्मूर्त की। दर्शनावरण की कितनी? अंतर्मूर्त। चलो, वेदनी की 12 मूर्ति। किसको? क्षपक्षणी वालों को, वाले को है 24। उतरने वाले को बोलना, चढ़ने वाले को 24, वाले को 48। यानी इसका हुआ क्षपक्षणी अगर 400 डिग्री, चढ़ने वाले उपशम शनि वाले को, उतरने वाले के, इसलिए फर्क पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसमें गोत्र उच्च गोत्र की 8 मूर्त, वही क्षपक शनि वाले की चलने वाले, उपशम शनि चलने वाले की
16 उतरने वाले की 32 यशक कीर्ति 8 मूर्त क्षपक क्षणी वाली उपशम क्षणी चढ़ने वाली 16 उतरने वाली। ये देखो कर्म कांड ऐसा पढ़ो तो आनंद आ जाए। कर्म कांड पढ़ना चाहिए। कर्म कांड है। अरे ऐसा इसमें सब लिखा है। हाँ ऐसा कर्म कांड ऐसा पढ़ना चाहिए। आनंद देखो इस समय जैसे अपन परमात्मा के भंग पढ़े कि नहीं पढ़े, कोई भी वस्तु हो उसको पढ़ना अच्छे आनंद से आने, जिसमें आप एक क्षण के लिए भी उपयोग इधर उधर नहीं हो सकता। सब पूरा ग्रंथ है। अभी तो हमने एक गुणस्थान की भी चर्चा पूरी नहीं करी, अभी फिर करेंगे। और कभी ओम नमः सिद्धेभ्य। अरे 1 मिनट ठहर जाओ। देखो ये ले जाएंगे, इसका नाम है सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ। क्या नाम है? और ये पंडित टेकचंद जी जो आप विधान करते हैं, षोडश कारण 10 लक्षण और 3 लोग का विधान भी उनका पंडित, ये पंडित टोडरमल जी के समकक्ष हुए। कब हुए? और बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। ये ग्रंथ हमको मलकापुर में प्राप्त हो गया। शास्त्राकार था तो हमने पढ़ा। पर्यूषण के बाद एक बगीचा था, भोजन करके चले जाते। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा जो 6 दिन में इसको पूरा कर लिए। कितने? और एक कापी बनाई, खास नोट कापी। इसमें बहुत बढ़िया बातें, आपको इतनी बढ़िया बातें मिलेगी। यानी करीब मैं कहता हूँ जो इस ग्रंथ को पढ़ लेगा वो चारों अनुयोगों का पारगामी हो जाएगा। चारों अनुयोग का। ये तो वो शास्त्राकार था, अब ये तो दोबारा छप गया। कितना? और इसके अंदर भी दोबारा ये कुल मिला करके इसका 600 पृष्ठ का ग्रंथ है। कितना? 600 पृष्ठ का ग्रंथ है, ध्यान देना। और बहुत बढ़िया, इसमें ऐसी चीज़ें आपको आएगी, कभी आनंद आता है। आने आभूषण बताए। आभूषण, एक आभूषण का प्रकरण है। हे उपाधि ज्ञे, ऐसे 10 प्रकरण है, 10 अध्याय, कुल 42 अध्याय इसमें है। तो हे ज्ञे उपाधि के, हे क्या उपाधि क्या, ज्ञान में, ध्यान में, पूजा में, सब में है। और आभूषण बताए 2 प्रकार के आभूषण, कान का कर्माभूषण और धर्माभूषण। कान का, अब कान में कुछ पहन लो आप, वो कर्माभूषण है, लेकिन दिनवाणी श्रवण करना धर्माभूषण है। धर्माभूषण है। ऐसे सुंदर हाथ का कर्माभूषण देना, दान देना धर्माभूषण है। और शरीर आदि का काम करना कर्माभूषण। बहुत इतने अच्छे। ये भगवान की माता से जो देह में प्रश्न करती है, वो भी इसमें गर्भित है। 2 कथाएं भी सुंदर थी इसमें, बहुत आचार्य और बादराज की कितनी आने। शरद दर्शनों का भी बहुत अच्छा ज्ञान कराया। कितना? और सभी प्रकार का इसमें कुल मिला करके आपको देखना। जैसे सुनो, ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 42 अधिकार हैं, ऐसे इसमें भी 42 अधिकार है। कितने? 42 अधिकार। 42 अधिकार आदिनाथ भगवान के भोग और पुण्यवान के गुण समा, बहुत बढ़िया लिखा है। और सुनना 33 दूसरी व्रत प्रतिमा। आहा, चलिए 3 गुण व्रतों का वर्णन, 4 शिक्षा और संलेखना का वर्णन, सामायिक का वर्णन। अरे इसको छपाया लोगों ने दोबारा,
और उसकी कीमत बहुत कम कर दी इसमें, बहुत अच्छा वर्णन है। ओम नमः एक अध्याय बताना है हमको गाथाओं की, इसमें गाथाएं हैं, गाथाएं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगण नान वीराओ धम्म दयामय वंदे कम्मख्य कारणम शुद्धम, आने गाथाएं हैं आपको, बहुत बढ़िया। ओम नमः। देखो इसको संभाल करके रखना भाई, वो त्रिलोक सार भी तुम्हारे पास है, अभी ध्यान देना, वो बोल को संभाल करके रखना भैया। ओम नमः। इधर जाना है, हो गए? हाँ बोलो, बोली शिव सौख्य शुद्धि